नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे चतरा की, जहां से हमारे संवाददाता लकी ने खबर भेजी है। यूपी के सीएम योगी के मॉडल की तर्ज पर चतरा में भी प्रशासन अब अपराधियों, उग्रवादियों और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विध्वंसक कार्रवाई में जुट गया है। चतरा शहर से सटे पुलिस अधीक्षक आवास के समीप स्थित चतरा महिला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सैरात की सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारी शिकायत पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर मौके पर पहुंची अंचल कार्यालय और सदर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश दिया है। बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची संयुक्त टीम ने पहले चरण में अतिक्रमणकारियों के कच्चे मकान और चार दीवारी के अलावा घेराबंदी को ध्वस्त कर दिया। साथ ही उन्हें अविलंब संबंधित भूमि का दस्तावेज अंचल कार्यालय में जमा करते हुए अवैध अतिक्रमण को स्वतः हटाकर सरकारी जमीन खाली करने की चेतावनी भी दी है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर पालिका मुर्दाबाद। कहाँ जाएंगे सर, हम लोग बहुत गरीब है सर, हम लोग दुए परिवार से बितलाएंगे सर। हम लोग बहुत लोन लेके घर बनाए दो को सर। हम लोग बहुत गरीब है सर, ईटा पत्थर फोड़ते थे तो खाते थे सर। हम लोग कहीं न जाएंगे सर, हम लोग यहाँ धास भी दीजिएगा तो यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे सर। हम लोग बहुत गरीब है सर, हम लोग कुछ कहीं जगह जमीन है सर। क्या मांग है आप लोगों को? हम लोग का मामला यही है कि कहीं घर नहीं है, कहीं एक कट्ठा जमीन नहीं सर, कहीं अथी नहीं सर। हम लोग के दादा छरदादा दादी सब जितना से ये गुजर गया सर। तो हम लोग कहाँ अभी देखेंगे कि कहाँ का हम लोग के घर है, कहाँ जमीन है। अभी देख रहे हैं सर 100 लाख 70 लाख रुपए ये काटा है सर। हम लोग का अभी खाए लगी झाक रहे हैं तो हम लोग उतना जमीन कहाँ से लेंगे सर। को पहले से कुछ बताने लगा, खाली नाम लेके लेते पूछते थे। हम लोग तक बोलता था कि आप लोग को आवास मिलेगा, हम लोग को इंदिरा आवास आएगा। अचानक आन के और धंसने लगा सर। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है सर, किसी के कहीं कोई जमीन नहीं है, कोई अथी नहीं है। हम लोग दिन भर कमाते हैं तो खाते हैं सर। कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ से हम लोग को कमाने का सुविधा है, सब चीज का सुविधा। 100 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं सर, दादा परदादा सब हम लोग का यही गुजरा है। हम लोग को पता नहीं कब से रह रहे हैं। हम लोग तो जानते हैं हम लोग को 25-30 साल हो रहा है, लेकिन उसके पहले दादा परदादा सब यहीं गुजरे हैं, सब यहीं हो रहा है सब चीज़ें। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग को जान दिए या कुछ भी करें, हम लोग जब भी रहेंगे तो यहीं रहेंगे। हम लोग ऐसा कोई नहीं कि 1 एकड़ 2 एकड़ हथियेले हैं कर ले। हम लोग बस 1 रूम 2 रूम 3 रूम भर 1 रूम भर बना के और झोपड़ी लगा के रह रहे हैं सर। आज अतिक्रमण हटाओ का कार्रवाई चल रहा है। प्रथम चरण में हम लोग जो है कि कच्चा स्ट्रक्चर जो है झाड़ी है और कच्चा जो घोरान घेरा हुआ था लकड़ी से उसको हटा रहे हैं। नगर पालिका से 30 लोगों की सूची दी गई थी बना करके कि नगर पालिका यानी कि सैरात की ज़मीन पर ये लोग अवैध रूप से अतिक्रमण करके रह रहे हैं। हमने पहला सबका नाम नोट किया गया, 30 लोगों का लिस्ट बनाया गया। फिर अगले चरण में हम लोग प्रत्येक लोगों के घर गए और उनसे हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का मांग किए कि आप लोग किस आधार से सरकारी ज़मीन पर घर बनाए हैं। जिन्होंने भी दस्तावेज दिखाया, 1-2 लोगों के द्वारा दस्तावेज दिखाया गया जिसमें कि रैती दस्तावेज शो कर रहा है, तो उसके स्ट्रक्चर में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। जो भी गैर मजरूआ प्लॉट यानी कि 103 नंबर का जो प्लॉट था, सैरात का जो प्लॉट है, उसमें जो लोगों ने दस्तावेज नहीं दिया उनका अभी चेतावनी के रूप में, वार्निंग के रूप में सिर्फ कच्चा जो स्ट्रक्चर है, घोरान जो लकड़ी का था और झाड़ी था, उसको हटा के हम लोग साफ़ किए हैं। बाकी लोगों से कल भी हम लोगों ने पेपर मांग की थी कि जो ऑफिशियल दस्तावेज है प्रस्तुत करें। आज भी हम लोग बोल के जा रहे हैं कि अभी जो भी खोज नहीं पाए हैं वो पेपर प्रस्तुत कर सकते हैं। विधिवत इनको अगले चरण में नोटिस दिया जाएगा और जो भी अतिक्रमण में पाए जाएंगे इनके रिहायशी भवनों को भी इसी तरह से अगली खबर भी चतरा से है, जहां से हमारे संवाददाता लकी ने खबर भेजी है, जहां युवा एवं युवतियों को रोजगार से जोड़ने के प्रति गंभीर राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा श्रम नियोजन परिसर में जिला नियोजनालय चतरा के तत्वावधान में आयोजित दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित युवतियों एवं युवाओं को उन्होंने संबोधित भी किया। इस मेले के उद्घाटन समारोह के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी, नियोजन पदाधिकारी मनु कुमार, राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रोजगार से जुड़ने के लिए आए हुए सभी युवा एवं युवतियाँ 2023 नए वर्ष के अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ।
आप भाली भांति जानते हैं कि जब से नई सरकार बनी, नई उम्मीद नई आशा के साथ कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। और इसके पहले भी सरकार थी, इसके पहले भी कोई श्रम मंत्री हुआ करते थे, लेकिन हम लोग चतरा में ही थे, लेकिन ऐसा न यहाँ रोजगार के लिए न कोई। लेकिन अपने कार्यकाल में विभिन्न कंपनियों को बुलाकर स्थानीय युवतियों को रोजगार से जोड़ने के काम किया, और खासकर सरायकेला, चाईबासा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ जहाँ जहाँ औद्योगिक नगरी है, वहाँ अधिक से अधिक रिक्तियाँ भी है, अधिक से लोग आते भी हैं और नियोजन भी लोगों को दिया जाता है। चतरा में भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी 500 वैकेंसी है और किसी कुल 1800 हम लोगों को नियुक्ति करना है। तो जितने हमारे यहाँ युवतियाँ हैं सभी को जिनको इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, जो पास करेंगे उनका भी ऑफर लेटर दिया जाएगा। और सरकार का पूरा प्रयास है कि जो दूसरे राज्य में हमारे युवा युवतियाँ जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं 6,000, 5,000, 4,000 के महीना, उसको हम लोग यहीं रोजगार से जोड़ने के लिए एक हम लोग कठोर कदम उठाया है कि नियोजन विधेयक 2021 हम लोगों ने पास किया और एक्ट बना करके 2022 में हम लोग लागू करने का काम किया है कि अगर 100 किसी कंपनी में रोजगार का सृजन है तो 75 स्थानीय लोगों को रोजगार में जोड़ना पड़ेगा। अगली खबर हमारे संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता ने फिरोजाबाद से भेजी है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत टापा कला में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटनास्थल का मौका मुआयना कर एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित पानी की टंकी के पास अंशुल नामक युवक का शव मिला है। सिर और पैर पर धारदार चोट के निशान हैं। परिजनों से बात की जा रही है और तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। जो मृतक हैं वो आपके कौन लगते थे? नेताओं के लड़का है। कितनी उम्र थी उनकी? 20। कौन सी जगह है ये? सत्यनगर टापा कला। कैसे मौत हुई है उनकी? वे कल आए थे यहाँ पे और पता नहीं रात में पता नहीं कै बजे ने बुलाया गया है। यहाँ पे टंकी थी और जो लड़की वाले थे, जो पहले उन जो केस बेस हो गया था, उन्हीं ने ये कुछ करवाया है। कौन लड़की वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? वो यहीं के हैं। इनकी शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी हो चुकी थी। तो इनके ससुराली भैया थे, उन्हीं की लड़की, मेरे भैया की शादी हुई थी उनकी। तो ससुराली जनों ने इनके साथ कुछ किया? नहीं किया है। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? वो यहीं के हैं, बगीची। कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? उत्तर। एक सब मिला है, किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या जानकारी मिली है? देखिए, आज एक अंशुल नामक युवक की जो टापा काला मोहल्ले के रहने वाले हैं, थाना उत्तर क्षेत्र के, उनकी हत्या की सूचना सुबह प्राप्त हुई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद ये भी देखा गया कि उनके घर से करीब 100 मीटर दूरी पर एक पानी की टंकी है, जहां पर उनका शव पड़ा हुआ था। उनके सिर और पैर पर धारदार चोट के निशान हैं। उनके परिवारिक जनों से वार्ता की जा रही है। इनके परिजन कुछ लोग जेल में हैं, इनके एक भाई हैं वो आ गए हैं। उनसे वार्ता कर तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। अगली खबर कन्नौज से है। हमारे संवाददाता सीबू सैनी ने यह खबर भेजी है। साल 2022 में आम जन के बीच अपने काम से सकारात्मक छवि बनाने वाले अफसरों को आज पत्रकार सहायता एसोसिएशन ने सम्मानित किया। जिले के 15 अफसरों को एसोसिएशन ने माला पहनाकर सम्मान पत्र सौंपे। पत्रकार सहायता एसोसिएशन ने ये सम्मान पत्र अफसरों के कार्यालय में जाकर उन्हें सौंपे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह जिले के अधिकारियों ने सरकार की मंशा के मुताबिक काम कर योजनाओं को जमीन पर उतारा और पात्रों तक सहजता से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया, वो सराहनीय है। हमारे संगठन पत्रकार सहायता एसोसिएशन के द्वारा जिले के आला अधिकारियों, जिन्होंने गत वर्ष में पब्लिक के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देकर या फूल माला देकर
उनको सम्मानित किया गया है और उनसे ये उम्मीद की गई है कि गत वर्ष में भी इससे भी अच्छा कार्य करके दें, जिससे कि यहाँ की जनता आपको हमेशा याद रखे। क्या नाम है आपका, कौन किस संगठन से आया? जी, मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा है। मैं पत्रकार सहायता एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये हम लोगों का मेन काम तो पत्रकारों की सहायता करना है, लेकिन उसके जो फीडबैक हमको मिलता है, जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करते हैं। अगली खबर हमारे संवाददाता दीपक कुमार श्रीवास्तव ने कानपुर देहात से भेजी है, जहां लापरवाह डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के भरोसे है कानपुर देहात की स्वास्थ्य सेवाएं। जी हां, इमरजेंसी से लेकर जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक तक मौके से नदारद रहे। जिला अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा और वहीं ग्रामीण क्षेत्र से जिला अस्पताल पहुंचे मरीज परेशान दिखे। आपको बता दें कि नियम के आधार पर 8 बजे ओपीडी में डॉक्टर का होना जरूरी है, लेकिन 9 बजे के बाद भी जिला अस्पताल डॉक्टरों के बिना सूना पड़ा है और साथ ही साथ दूर दराज से आए हुए मरीज भटकने को मजबूर हैं। कहाँ से आए? नरिया से। अच्छा, क्या समय हो गया है? 9:09 है। अच्छा, तो डॉक्टर दिखाने आए तो मिले नहीं? अभी कहाँ आए? अच्छा, और भी यहाँ टोटली ओपीडी के कैबिन बने हुए जहाँ डॉक्टर बैठते, कोई डॉक्टर है यहाँ पे अभी? कोई नहीं, एक केवल वहाँ आए। अच्छा, अभी है नहीं कोई डॉक्टर। देखिए, जो आपने बात बताई है उसका संज्ञान लिया गया है और इसमें हम लोग विधिवत जो भी नहीं आए हैं उन पर कार्रवाई भी करी जाएगी और आगे के लिए भी निरंतर जांच कराई जाएगी एसडीएम्स द्वारा, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट द्वारा या मेरे द्वारा स्वयं, ताकि आगे कभी भी ऐसा ना हो, किसी भी पेशेंट को असुविधा ना हो। सीएमएस से सारे डॉक्टर नज़ारत हैं, तो क्या नहीं लगता कि एक बड़ी लापरवाही है? क्योंकि इमरजेंसी में भी उस टाइम कोई डॉक्टर नहीं था, तो कोई मरीज आता है या मरीज गाँव से दूर से आ रहे हैं, सुबह से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तक सुविधा नहीं मिल पा रही सर। देखिए, आपके बताने के बाद मैंने डॉक्टर मनोज निगम से बात करी है, जो अभी वर्तमान सीएमएस के पहले सीएमएस थे, तो वो वहाँ पे उपस्थित थे, शायद आपकी उनसे मुलाकात भी हुई होगी। तो ऐसा नहीं है कि मरीजों का अगर इमरजेंसी में आएंगे तो उनको देखा नहीं जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा और देखा जा रहा है, परंतु जो आपने बताया है कि कुछ डॉक्टर्स नहीं मिले हैं, उनका जरूर संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई करी जाएगी। अगली खबर हमारे संवाददाता विकास सोनी ने ललितपुर से भेजी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज के मरीजों को देखते हुए ऐसे मरीजों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसी को लेकर फिजिशियन डॉक्टर पवन सूद और योग प्रशिक्षक रमाकांत से हमारे संवाददाता विकास सोनी ने खास बातचीत की और पूरी जानकारी विस्तार से ली। आइए जानते हैं कि इस बातचीत के दौरान योग प्रशिक्षक और डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहा। अब हमारे साथ हैं पवन सूद जी, फिजिशियन हैं। हम आपको बताते हैं क्या कहना है उनका। अगर हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज के मरीजों की संख्या बढ़ती है अगर ललितपुर में और ऐसे मरीज हैं, क्या कहना चाहते हैं उन मरीजों को, आइए जानते हैं। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अगर ललितपुर में अगर ऐसे मरीज बढ़ते हैं जिन्हें हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज की समस्या है, तो उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सर्दियों के हिसाब से तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन्हें सर्दी से बचने का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सुबह और शाम के देर शाम तक बाहर नहीं निकले, कहीं जाना भी है तो दोपहर के समय में निकले। ठीक से कपड़े पहने, ज़्यादातर गर्म पानी पिए, गर्म पानी के गरारे करें और अपना ब्लड प्रेशर और शुगर का नियमित रूप से चेकअप करवाते रहें। और श्वास के, गठिया के, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सभी चीज़ें सर्दियों में अपेक्षाकृत थोड़ी सी बढ़ जाती है, उन्हें रेगुलर चेकअप करवाना पड़ेगा। और गले में खराश, खांसी, इन सब के भी मरीज होते हैं, सबका एक ही उपाय होता है, गुनगुना पानी पीना, मुंह ढक के रखना और धूल और डस्ट से बचना। सर, व्यायाम की बात करें तो क्या क्या व्यायाम उन लोगों को, मरीजों को करना? व्यायाम होता है हर इंसान को अपने शरीर के हिसाब से करने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए और बहुत कम भी नहीं करना चाहिए। जितना जिसका शरीर इजाज़त दे उतना ही व्यायाम करना चाहिए। सर्दियों में खासतौर से व्यायाम सुबह ना करके 11-12 बजे या दोपहर में करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षक डॉक्टर रमाकांत जी। आइए जानते हैं कि हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज के मरीजों को ऐसे कौन से योग करने चाहिए जिससे कि वह स्वस्थ रह सकें। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर जी। हृदय रोग के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए, हाथ से, पैर से, कमर से, गर्दन से। सूक्ष्म क्रियाएं करने के पश्चात भ्रस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हैं। इनका नियमित
क्रियाएं करेगा व्यक्ति तो उसको लाभ मिलेगा। अच्छा, ब्लॉकेज जो इनको पहला हार्ट अटैक आ चुका है उनके लिए भी क्या अनुलोम विलोम और ये जो योग करा रहे हैं आप? बिल्कुल, धीरे धीरे अगर इनकी योग प्राणायाम करने की जो टाइम होता है बढ़ाते जाएंगे उतना जल्दी फायदा मिलेगा। जी, अगर देखा जाए तो उनको शुरुआत कितने बार से करनी चाहिए, कितने मिनट से करनी चाहिए? शुरुआत में 3 से 5 मिनट अभ्यास करें और धीरे धीरे अभ्यास 15 से 20 मिनट प्रति प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आरामदायक स्थिति में करें तो उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह थे फिजिशियन पवन सूद जी और वहीं पर योग प्रशिक्षक रामूकांत जी, जिनसे जाना क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ब्लड प्रेशर और ब्रेन हैमरेज वाले मरीजों को, साथ साथ में हार्ट अटैक वाले मरीजों को। ललितपुर में अगर ऐसी संख्या बढ़ती है तो क्या क्या वो सावधानी रखें, यह भी आपने जाना। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। अगली खबर प्रयागराज से हमारे संवाददाता आयुष ने भेजी है। लगातार बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदू धर्म और उसकी आस्था को फिल्मों में किरदारों के माध्यम से हो रहे अपमान के विरोध में जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने धर्म सेंसर बोर्ड गठित किया। धर्म सेंसर बोर्ड में अभी तक 9 सदस्य हैं और अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज खुद संरक्षक के तौर पर मौजूद हैं। 9 सदस्यीय टीम और फिल्म विशेषज्ञ पहले फिल्मों को देखेंगे और फिर सर्टिफिकेट देंगे कि ये फिल्म धर्म प्रेमियों के लिए देखने लायक है अथवा नहीं। जिस प्रकार से अभी लगातार कई दफा देखा गया कि पठान फिल्म और कई अन्य फिल्मों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर आज हमारे बीच में जगत पीठाधीश्वर मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं हमारे बीच में, और आज हम इनसे जानेंगे क्योंकि सेंसर बोर्ड जिस प्रकार से लगातार फिल्मों का चयन कर रहा है, जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, उसको लेकर महाराज जी ने एक नए धर्म सेंसर बोर्ड की गठन किया है। हम महाराज जी से जानेंगे महाराज जी, जिस प्रकार से लगातार अभी कई फिल्में ऐसी बनी जिनकी अभी बीच में कई फिल्में ऐसी भी आई जिन पे लगातार इस तरीके की आकृतियां दिखाई जाती हैं जिसमें हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता है, क्या कहना चाहिए? हाँ, तो वो नहीं बनना चाहिए। इसी के लिए तो हम लोग धर्म सेंसर बोर्ड खड़ा करते हैं ताकि इस पर रोक लगे, लगाम लगे। धर्म सेंसर बोर्ड में आपको मिलाकर टोटल 9 सदस्य हैं, आप संरक्षक हैं, और अगर जिस प्रकार से क्या निर्माताओं से बात हुई है आपकी इसको लेकर, या फिर निर्माता आपको? निर्माताओं से अभी हमारी बात नहीं हुई। निर्माताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमसे संपर्क किया है कुछ लोगों ने कि हमारी भी अपनी पीड़ा है, हम आपसे कहना चाहते हैं। तो हमने कहा है ठीक है, हम समय निकालेंगे आपकी बात। दिनों पहले जहां इसी संगम में जहाँ एक भव्य मखार मेला आयोजित है, वहीं पे अभी कुछ दिनों पहले कुछ धर्म से विरुद्ध मुस्लिम धर्म की कुछ किताबें पकड़ी गई थी जो कि अवैतनिक तरीके से बांटी जा रही थी। नहीं, सवाल ये नहीं कि धर्मांतरण करने के लिए कोई मुस्लिम धर्म से संबंधित किताबें बांटी जा रही है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये माघ मेला है, इस माघ मेले के बाद एक और माघ मेला होगा और उसके ठीक बाद कुंभ का मेला होगा जिसमें कई करोड़ लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। तो क्या ऐसा नहीं है कि ये लोग किताब बांटने के बहाने यहाँ आकर के कुछ तैयारी कर रहे हैं ताकि कुंभ में कुछ गड़बड़ी कर सकें? तो ये जांच करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम तो आपके माध्यम से जो महकमा इस मामले में देखता सकता है उसको कहना चाहेंगे कि भैया अभी से जांच शुरू कर दो, ऐसा ना हो कि अनमौके टुकड़ा हो जाए। इनके जरूर तार उसी तरफ कुछ होंगे, क्योंकि धर्मांतरण करने वाले भोले भाले लोगों को जहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं होते वहाँ पे जाते हैं। इतने बड़े मेले में जहाँ इतने धर्माचारी इकट्ठा हैं तो धर्मांतरण करने के लिए तो नहीं आएंगे। वो आए हैं तो जरूर उनका कोई और गूढ़ उद्देश्य है। अभी जैसे कि अभी आपने जगत गुरु पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को सुना, और लगातार जिस प्रकार से फिल्मों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे, उसको लेकर एक फिल्म सेंसर बोर्ड का गठन किया गया है महाराज जी के द्वारा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष श्रीवास्तव। अगली खबर हमारे संवाददाता साजिद खान ने रामपुर से भेजी है। खबर रामपुर से है, जहां पुलिस ने एक झूठी अपहरण की साजिश का पर्दाफाश किया और साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
दरअसल जनपद रामपुर के कोतवाली शाहबाद क्षेत्र के घारमपुर गांव निवासी सतीश नामक एक व्यक्ति ने बीते 15 जनवरी को अपने दोस्त यशपाल के साथ काम की तलाश में वो निकला था और उसके बाद उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह किया और घर वालों से 3 लाख की फिरौती मांगी। बहरहाल पुलिस ने झूठी अपहरण की साजिश का पर्दाफाश किया और सतीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या है पूरा? ये मिस्टर सतीश हैं, थाना शाहबाद है। ये 12 तारीख को यहाँ से गए हैं, शाहबाद से निकल के मुरादाबाद। ये उनका एक दोस्त है यशपाल, ये टेट क्वालिफाई हैं। ये झूठ बोलते रहे कि ग्रुप डी मेरा सिलेक्शन हो गया है। इनको एक्चुअली चाहिए था पैसा, 4-5 लाख रुपए चाहिए थे, इनको ज़रूरत थी। इन्होंने ऐसा प्लॉट रचा कि अपना अपहरण दिखा दिया और जब इन्होंने अपना अपहरण दिखा दिया तो अपनी 1-2 दिन जब गायब रहे, इनका साथी था यशपाल। यशपाल जो था वो गया यहाँ से इनके साथ। यशपाल उतर गया मुरादाबाद में, ठीक है। यशपाल मुरादाबाद उतर गया, चला गया चंडीगढ़, हिमाचल कहीं नौकरी पे गया। ये वहाँ से उतर के चले गए, ये दिल्ली उल्ली होते हुए गुड़गांव चले गए। वहाँ से जाके इन्होंने एक मैसेज किया अपनी पत्नी को, ठीक है, कि मेरा अपहरण हो गया है। मतलब इनका मोबाइल कब्जे में चला गया अपहरणकर्ताओं के, ठीक है, जबकि था इन्हीं के पास। इन्होंने एक मैसेज बना के किया कि मैं इस बंदे को मैंने किडनैप कर लिया है, अगर कोई चालाकी करोगे तो ठीक नहीं है, ठीक है। और इसके 2 लाख रुपए से खाते से मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, 3 लाख रुपए और भेज दो इस खाते में, तब मैं इसको छोड़ूंगा। एक मैसेज डाल दिया पत्नी के नंबर पे और दोस्त के नंबर पे। सनसनी फैल गई कि अपहरण हो गया, अपहरण हो गया। हम लोग परेशान हो गए, हमने मुकदमा लिखा, हम लोग अपनी कार्रवाई करना शुरू किए, ठीक है। उसके बाद फिर एक मैसेज आता है कि आप लोग इसका पैसा नहीं डालोगी तो अब पुलिस का लफड़ा पालोगी, तो इसको इतने इंजेक्शन देंगे, इसकी किडनी बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके मैसेज डालते रहे। हम परेशान रहे। हमारा अपना जो तरीका होता है, हमारी टीम लगी रही, गुड़गांव से संपर्क किया, CO मिलक रवि और इंस्पेक्टर अजय मिश्रा, हमारी एसओजी की टीम, सब लोग लगे रहे। हमारे अधिकारियों से कई बार बातें हुई, कंसर्न होता है सभी का। ADG सर ने कई बार इसमें तहकीकात क्या कर रहे हो उन्होंने गाइड किया। DI साहब लगे रहे, इसमें पूछते रहे, बताते रहे, ये करो। उन्होंने भी कई जगह बातें की, कर करा के हम लोग इनको, फिर हमारी टीम सफलता पाई कि ये गुड़गांव में हैं, तो इनको वहाँ से हम लोग रिकवर करके ले आए हैं। रात रिकवरी हो पाई इनकी और इनको ले आए हैं। तब इन्होंने पूरा बताया कि हमको पैसे चाहिए थे, तो मैंने ये रचना रची हुई थी कि हमको पैसे मिल जाएं। तो इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ये आपके सामने है और इनसे आप लोग बात कर सकते हैं। DI साहब बहुत इसमें कंसर्न थे और उन्होंने 2 बार हमको बताया कि भाई आपकी टीम को मैं अपनी तरफ से। अगली खबर हमारे संवाददाता रमेश चंद ने संत कबीर नगर से भेजी है। संत कबीर नगर मंशा को फेल करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त BDO के खिलाफ प्रधानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए छेड़ी जंग और हटाने की मांग भी की। प्रधानों से दुर्व्यवहार, आवासों के लिस्ट में नाम काटने का प्रधानों ने आरोप लगाया है और अपनी समस्याओं को लेकर गांव के प्रधान ने ज्ञापन भी सौंपा है। चाहे जो मजबूरी हो, प्रधान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्ट BDO को दूर करो, दूर करो, दूर करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो BDO के दबाव में जाके जो भी पात्र व्यक्ति है, जिनको योजनाओं के लाभ मिलनी चाहिए, जिसलिए हम लोग विकास के लिए चुने गए हैं, उसके लिए जो है पता चला सेक्रेटरी BDO जो है सेक्रेटरी को डांट रहे हैं, तुम जाओ आवास काटो। जो पात्र व्यक्ति बताइए, अगर उस पात्र व्यक्तियों को आवास नहीं मिलेगा, अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी, तो बताइए हम किसके पास रहेंगे, किसके पास जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो BDO साहब का जो मनमानी रवैया है, आज नहीं जब से यहाँ पे ब्लॉक के चार्ज लिए, हमेशा इनका यही रवैया रहा है। कोई विकास के बारे में, ब्लॉक के या ग्राम पंचायत के विकास के बारे में कभी कोई बैठक, ना कोई समस्या कि कैसे क्या किया जाए, सुनने का कोई वो नहीं आता है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की 6 बजे के बाद ब्लॉक यहाँ खुलता है। 6 बजे से 10 बजे तक लोग बैठ के यहाँ आवाज डेलीगेशन करते हैं। क्या इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को आपके द्वारा? जी, उच्च अधिकारियों को दिया गया है। DDO साहब को भी मामले की जानकारी है, CDO साहब को बताया, कल DM साहब को भी मामले के अवगत करा दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हमारे सभी प्रधान साथियों की यही मांग है कि BDO का स्थानांतरण यहाँ से किया जाए। अगली खबर उन्नाव से हमारे संवाददाता अजय कुमार ने भेजी है।
उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बताया जा रहा है कि ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी में देर रात रखवाली कर रहे चौकीदार को 5 बदमाशों ने तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। चौकीदार को बंधक बनाकर बदमाश वहां खड़ी जेसीबी लेकर फरार हो गए। वहीं जेसीबी लूट की सूचना मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। गंगा घाट कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने बंधक बने चौकीदार से पूछताछ की। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।